प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी मेहनत को लगातार कर रहे होंगे। मैं यही आशा के साथ आज आपके साथ ये अग्निवीर का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये 25 क्वेश्चन आपको हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अग्निवीर में ज़्यादातर आने वाले क्वेश्चन हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 25 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सब जानते होंगे ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। और ये हुआ किस डेट में था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है। अगले क्वेश्चन हुआ, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने, ये क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अच्छा, दो प्रकार की सभा होती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताएं हमें राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सब लोग जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पर है? असम के अंदर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम के अंदर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दोनों क्वेश्चन बताने हैं आपको। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहना है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। भारत की है
रुपया। भारत की क्या है? भारत की अगर बताएं तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिका और डॉलर, अमेरिका की डॉलर, डॉलर तो कई सारे बहुत सारे देशों की डॉलर है, फिर भी जो मुख्य देश है वो अमेरिका की डॉलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी समय ये शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य, सबसे पहले गिर अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर। और ये किसके लिए? एशियाई शेर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में या गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है बेटा? चिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य अब यहाँ तक ये थे जीके के क्वेश्चन, अब है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसीबल में मापी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ। अच्छा हाँ, पेंसिल के अंदर जो एक आप लोगों ने नोक देखी होगी, पेंसिल के बीच में सेंटर में एक नोक होती है जिसे हम छीलते हैं कटर की सहायता तो उसमें से काले रंग का पदार्थ निकलता है। वो किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट की बनी होती है। अच्छा, हीरा और ग्रेफाइट क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। किसके अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। कौन? हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उस ग्रेफाइट की बनी होती है। क्या? पेंसिल में जो प्रयुक्त काला पदार्थ है वो किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? तो कितने परसेंट ऑक्सीजन है? O2 कितने परसेंट होती है? 21%। O2 कितने परसेंट है? 21%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाश संश्लेषण में O2 निर्मुक्त होती है। क्या होती है? O2 छोड़ी जाती है, यानी कि निकलती है। क्या? O2। और O2 किसका नाम है? O2 नाम है ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर क्या होगा? O2, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है कुछ, कह रहे हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहे की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल। और बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। और पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल मात्रक है दाब का। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह है, कह रहे हैं चूने के पानी को दूधिया करने वाली कौन सी गैस है? चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को कैसा कर देती है? दूध के रंग का कर देती है, इसलिए इसे दूधिया रंग बना देती है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं।
कह रहे हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। इंग्लिश में इसे डायबिटीज़ कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है मधुमेह। मधुमेह, एनीमिया, रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? विटामिन सी की कमी से रिटैक्स हो जाता है, और उसकी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स कमी। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सबसे कठोर, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? 24 नंबर में कह रहे हैं सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरे का प्रयोग क्या होता है? शीशे को काटने के लिए हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। शीशे को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो शीशा काटने वाली जो छोटी नोक होती है ना, वो हीरे की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखना वो कैसे। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आप खुला, अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्वेश्चन रुक गया था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। किस में होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। अच्छा, सी, प्रकाश की चाल को सी से दर्शाते हैं, और ये होती कितनी है? सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, और जिसका नाम क्या है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? छोटी हड्डी होती है कान की। छोटी हड्डी किसकी है? तो छोटी हड्डी है कान की। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे बड़ी है फीमर, वो कहाँ की है? जांघ की हड्डी है। अगले क्वेश्चन की ओर। कान की हड्डी का नाम क्या होता है? स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी का नाम। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन की और जल की उपस्थिति में होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कहना है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, और इसका नाम क्या होता है? सोडियम। Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH का हाइड्राइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और इसका आंसर है साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? रेबीज का टीका किसने बनाया था? रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। अगले क्वेश्चन, रेबीज रोग होता किसकी जो है? कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है, जिसका टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी कहाँ से मिलती है हमें? धूप से, यानी कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। किरणों की धूप से विटामिन डी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31, अब क्वेश्चन मैथ के स्टार्ट हुए। 31 नंबर से क्वेश्चन जो है मैथ का स्टार्ट हुआ। कह रहे हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं किसी दूसरी संख्या से ना कटें, अपने अलावा किसी और संख्या से ना कटें, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 कौन सी होती हैं? सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उससे अगली कौन सी है? 3, उससे अगली कौन सी है? 5, उससे अगली कौन सी है? 7, उससे अगली कौन सी है? 11।
और इन सबको कितनी है ये टोटल, प्रथम 5 की बात करें तो 5 से ही डिवाइड करते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इन सबको जोड़ के हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 5, 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितने हो गए, 17 10 27 और 1 28 बटे 5। अब 28 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 5 पंजी 25, बचे कितने 3, 5 पॉइंट लगा लिए, हो गया 30, 5 छंग 30, तो 5.6 आंसर है। हाँ, 5.6 वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 500 का 20%, 500 का 20% कितना होगा। तो बेटे 500 का 20%, परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाता है, परसेंटेज हटेगा 100 बढ़ जाएगा नीचे। एक जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, एक बार जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, कितना बचा बेटा 50 इंटू 2, तो 50 2 जा कितने होंगे 100। इसका आंसर कितना हुआ 100, 500 का 20%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बेटा त्रिभुज ऐसे होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। और अगर बात आ जाए चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, अगर ये सम्मुख कोणों कहते हैं तब सम्मुख कोणों का योग होता है 180। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। चूँकि इसका इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बेटा ये भाषा कंप्यूटर कौन सी लिखी, अच्छा मल्टीप्लाई लिख करके लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ये, x इंटू 2 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये -9 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9। इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा √9। और 9 के रूट के कितना बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है कितना, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। तो इसका आंसर कौन सा होगा 2πr। और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्क्वायर रूट 625 का मान कितना होगा। तो स्क्वायर रूट बेटा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। स्क्वायर रूट 625 को कितना लिख सकते हैं हम, 25 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा रूट से बाहर 25 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं यदि 10 कलमों का मूल्य 150 रुपये है तो एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो बेटा एक कलम का मूल्य कितना होगा, 150 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कितना होगा 15 रुपये होगा, 15 रुपये। बी नंबर इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बेटे आपको याद करने की जरूरत है, दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, केवल एकमात्र नंबर है 2 बस, ऐसा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसे मुझे किस में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो क्या करेंगे बेटा, 20 इंटू 60 बटे 1000, 3 जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगे, 6 छंग 36 दूनी 72 आ जाएगा, 6 छंग 36 दूनी 72 आ जाएगा। पता है ये इसका कैसे होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है, मुझे बनाना है ये किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर ऊपर है तो नीचे 1000 से भाग करनी होती है,
नीचे सेकंड है तो सेकंड के घंटे बनाने हैं, तो इसलिए ऊपर 60 × 60 से गुणा करनी होती है, तब जाके। एक दूसरा इसका तरीका ये भी है, क्या करते हैं 18/5 से भी गुणा कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका इसका ये है कि इसकी 18/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसका 18/5 ही बचता है। इसका ऑप्शन कितना आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन की, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेटा गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर की घात 3। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चूंकि इसमें दे रखा है 4/3 पाई आर की घात 3, ए नंबर ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बेटा, 12, 15 और 18 का एलसीएम। 12, 15 और 18 का एलसीएम। एलसीएम बेटा वो कम से कम संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो। अगर मैं देखूं तो 60 जो संख्या है 12, 15 से तो कट रही है, लेकिन 18 से नहीं कट रही, ये भी नहीं होगी। इससे अगली संख्या 120 12 से कट रही है, 15 8 120, 18 से नहीं कट रही, ये भी नहीं होगी। अगला 180 12 से कट रही है, 15 से कट रही है, 18 से कट रही है, इसका मतलब आंसर 180 होगा। एक दूसरा तरीका इसका निकालने का, तो इस तरीके से भी अगर निकालना चाहो काट काट के तो निकाल सकते हो। 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा है, ऐसे ही 2 नाम 18, फिर 5 से काट दो, फिर 3 से काट दो, तब भी 180 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलधन 1000 रुपये, दर 5%, समय 2। साधारण ब्याज निकालना है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, कितना हुआ? 5 दूनी 10, 10 ढाई 100 रुपये आंसर आ जाएगा। इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या इंग्लिश में लिखेंगे PRT/100। क्या होता है ये? SI बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 0.25 को भिन्न में बदलें। तो बेटा 0.25 को कैसे बदलेंगे भिन्न में? पॉइंट हटा देंगे सबसे पहले, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 ही करना, 25 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 1/4। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर, 25% को दशमलव में बदलें। तो बेटा 25% को दशमलव कैसे? 25% को क्या करेंगे? 25/100। तो 25/100, 2 नीचे 2 जीरो है, 2 से पहले आप पॉइंट लगा दो, 0.25 हो जाएगा। 0.25। 0.25% इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, 0.25 इसका आंसर कितना होगा? 0.25। उससे अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आए बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन में कह रहा है, यदि रेड को 6720 लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? बेटा रीजनिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो इनके हम जो ABCD होते हैं उनके क्रम याद करने के आप लोगों ने कर रखे होंगे। कुछ क्लासें हम और भी देंगे जिनमें वो आसानी से हो जाएंगे। तो इनकी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो R जितने नंबर पे है उतना नंबर इसमें कर रखा। ये कह रहे हैं रेड को इतना लिखा जाता है, RED, रेड को 6720। तो ग्रीन को कितना लिखा जाएगा? तो ग्रीन को कितना लिखा जाएगा? तो ग्रीन को बेटा अगर इसे हम नंबर वो लगाएंगे नंबरिंग, तो ये इसका ऑप्शन आंसर नंबर C आ जाएगा। कितना आ जाएगा? C, 71855514। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, कह रहे हैं विषम शब्द चुनें। विषम शब्द का मतलब होता है 3 शब्द कुछ एक जैसे हैं, एक उनसे भिन्न है, वो चुनना है। तो बेटा देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली और गाय,
ये तीनों तो घर में रहने वाले हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में या घर से संबंधित रहने वाले जानवर हैं। लेकिन शेर क्या है, शेर जंगल में रहने वाला है। कहाँ पर रहने वाला है, जंगल में रहने वाला है, इसलिए इन सब से भिन्न है, इसलिए उससे अलग है। इनने लिखा भी है शेर एक जंगली जानवर है, बाकी सब पालतू पशु हैं। अगला कह रहे हैं क्रम को पूरा करें। क्रम पूरा करना है भाई। अब देखो क्रम क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी क्या होगा, 16 दूनी 32 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले कह रहे हैं कलम का संबंध लिखने से है, तो चाकू का संबंध, चूँकि कलम से लिखा जाता है तो चाकू से क्या होगा भाई, चाकू से काटने का काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है, काटने का। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं एक आदमी, अगले क्वेश्चन, एक आदमी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला। मान लो ये पहले कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, या देखो एक दूसरी तरीके से समझो इसे, इधर है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। कह रहे हैं एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। सपोज करो यहाँ से स्टार्ट होकर के वो कहाँ गया, यहाँ पे चला गया उत्तर की ओर। उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर कहाँ चला, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ये 4 और ये 3। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो बेटा यहाँ से अगर त्रिभुज बन जाएगा ये, और पाइथागोरस की में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, पाइथागोरस की तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 9, 16 और 9 25, 25 के कितने आ जाएंगे भाई, 5 इसका आंसर होगा। 5 कितना, सी नंबर उसका ऑप्शन आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर कितना था, 50 क्वेश्चन थे। चूँकि अग्निवीर में 50 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आज हमने कुछ इस प्रकार से आप लोगों को 50 क्वेश्चन दिए। आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे हैं। जो इसमें मोस्ट चीज़ आई हैं वो प्रैक्टिस सेट में जो आप लोगों को नहीं पता था उनके कहीं ना कहीं आप पेज पर लिख कर रख लें, जो कि आप परीक्षा से पहले उसे रिवाइज करते रहें। खाली टाइम में जो अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें नज़र डालते रहें। बैठे बैठे अगर आप देखते रहोगे तो इस तरह की चीज़ें आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।